चलो, पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे जितना भी हम लोग को वेपर प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह था, फिर वहाँ से रॉल्स लॉ के अनुसार जितना भी क्वेश्चंस था, फिर आगे हम लोग देखे नॉन आइडियल आइडियल सॉल्यूशन का कंसेप्ट देखे, उससे क्वेश्चंस देखे। तो आज हम लोग को नया कंसेप्ट चल रहा है, वो हम लोग को क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब तुम्हारे जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछते हैं या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बोलो, जो सॉल्यूशन चैप्टर से जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। यहाँ से डायरेक्टली अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो कभी कभी 5 नंबर का डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है। कभी इन लोग का जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है तभी बात करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह का यहाँ पे पढ़ना है, जो कि फर्स्ट हम लोग को रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा है हम लोग को ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 तरह का ऑस्मोटिक मतलब कि 4 तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग को पढ़ना है, और चारों में से किसी एक के बारे में हम लोग को लिखने के लिए आ जाता है, इसका डेफिनेशन वगैरह इसको पूरा ड्राइव करना पड़ता है, जो कि 5 नंबर में पूछता है, कभी कभी 3 नंबर में पूछता है, और उसके साथ हम लोग को कुछ न्यूमेरिकल दे देता है। कभी कभी इसी के बीच में तुम्हारा एक न्यूमेरिकल दे देगा लॉन्ग वाला, जो कि 5 नंबर का रहता है। तो मतलब कि तुम्हारे जो बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चंस बनता है वो यहाँ से चारों टॉपिक से मैक्सिमम कहाँ से बनता है, ये 3 चैप्टर मतलब ये जो 3 टॉपिक है यहाँ से बनता है। बाकी ऑस्मोटिक प्रेशर से 2 मार्क्स, कभी 1 मार्क्स, कभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ से हम लोग को बहुत ही बड़ा मार्क्स का यहाँ पे पूछेगा क्वेश्चन, और साथ ही साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जाओ तो यहाँ से न्यूमेरिकल हम लोग को बहुत बार पूछा जाता है। बोलो तो तुम्हारा सॉल्यूशन चैप्टर का जो मेजर पॉइंट है, वो मेजर पॉइंट तुम्हारा टॉपिक है जो वह है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बाकी जो तुम कंसंट्रेशन टर्म ये सब पढ़ा है वो सब कहाँ का सिलेबस, 11th का सिलेबस था, तो वो हम लोग का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी आ जाता है, तुम्हारा सॉल्यूशन चैप्टर में भी आता है। तो वो उसको इंक्लूड किया जाता है कहाँ, 11th के टॉपिक में ही इंक्लूड किया जाता है। तो बोलो 12th का जो मेन सिलेबस है वो क्या है, तुम्हारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो पढ़ना है, यहाँ पर भी हम लोग को वेपर प्रेशर को लेकर के ही कंसेप्ट को सीखना है। सबसे पहले यहाँ पे वेपर प्रेशर के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझना, और यहाँ से एक चीज़ और समझो, यहाँ पर जो हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे, क्या चीज़ पढ़ेंगे, सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग को सॉल्यूट की ज़रूरत पड़ता है, और हम लोग को क्या ज़रूरत पड़ता है, सॉल्वेंट का। अब देखो यहाँ पे हम लोग 2 कंडीशन अभी तक पढ़ चुके थे, एक पढ़े हैं वोलेटाइल और एक पढ़े हैं नॉन वोलेटाइल। तो यहाँ पे जब जब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे, उस सॉल्यूशन में हमेशा याद रखना जो तुम्हारा सॉल्वेंट रहेगा, ये सॉल्वेंट तुम्हारा वोलेटाइल रहेगा। कैसा रहेगा, ये वोलेटाइल। और जो सॉल्यूट रहेगा ये रहेगा नॉन वोलेटाइल। कैसा रहेगा, ये नॉन वोलेटाइल। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी वोलेटाइल सॉल्वेंट रहेगा वहाँ पे जाकर हम लोग सॉल्यूट को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर का किस तरह का चेंजेस आया, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो तुम्हारा फर्स्ट में यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, रिलेटिव लोअरिंग। लोअरिंग करने का मतलब कम जाना, किसका, तो वेपर प्रेशर का। तो वेपर प्रेशर का क्या हो जाता है, यहाँ पे लोअर हो जाना, कम हो जाना। तो यहाँ पे जैसे हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग मिलाते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, कम जाता है। अब कितना कम होता है वैसी चीज़ को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जो हमारा फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। फिर हम लोग जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हम लोग वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाएंगे, तो यहाँ पर फिर से हम लोग को क्या होगा, वेपर प्रेशर कम जाएगा। वेपर प्रेशर कम होगा तो इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। और कितना उसमें बॉइलिंग पॉइंट हम लोग को बढ़ेगा, उसी के लिए हम लोग पढ़ेंगे, जिसका हम लोग सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कितना उसमें बॉइलिंग पॉइंट का क्या हो गया, बढ़ोतरी हुआ। तो इसको हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। वैसे भी अभी तुम लोग जान रहा था कि हम लोग देखे थे वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, यही कर रहे थे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो हम लोग को वेपर प्रेशर क्या होगा, कम जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, ये कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी कंसेप्ट जो लगता है वो किसका लगता है, हम लोग को वेपर प्रेशर का कंसेप्ट लगेगा। उसी तरह से डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहाँ पर भी हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में जाकर मिलाते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो हम लोग को क्या होता है, और रिड्यूस हो जाता है। कहने का मतलब हम लोग जनरली देखते हैं कि जो वाटर का हम लोग को फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो तुम लोग याद किया होगा कि उसका होता है 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे पानी में तुम नमक को घोल दो, नमक कैसा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो उसको जैसे हम लोग वाटर में घोल देंगे तो घोलने के बाद फिर से इसको फ्रीज करने जाओगे तो तुम्हारा 0 डिग्री में कभी भी वो फ्रीज नहीं होगा। उसके लिए क्या होना चाहिए, और भी उसमें क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम जाता है। अब कितना कम जाएगा, हो सकता है वो -10 डिग्री सेल्सियस हो जाए, हो सकता है -2 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन क्या हो जाएगा, उससे हम लोग को घट जाएगा। अब कितना घटेगा, इसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या चीज़, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग
पॉइंट पढ़ते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सारा कुछ हम लोग को पढ़ना है और यहाँ से हम लोग को पूरा क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का। क्लियर है यहाँ तक? तो इतना तो समझ में आ गया कि हेडिंग क्या है। सो फिर ये ऑस्मोटिक प्रेशर थोड़ा सा अलग टर्म्स का चलेगा। यहाँ पे हम लोग वेपर प्रेशर इस सब का यहाँ पे बात नहीं होता है। यहाँ पे प्रेशर का बात चलेगा लेकिन दूसरा चलेगा, ठीक है। तो ये अलग कंसेप्ट है, तो इसके लिए अलग से हम बताएंगे। तो ये जो 3 टॉपिक है तुम्हारा, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो ये 3 को जो टॉपिक है, ये तीनों हम लोग कंसेप्ट आएगा किससे रिलेट? वेपर प्रेशर से। अब एक एक करके सभी को बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके जानेंगे इसका विस्तार पूर्वक से, ठीक है। उससे पहले तुम लोग को कुछ कुछ कंसेप्ट को और बता लेते हैं ताकि वहाँ पे बताने में मुझे आसानी होगा। सबसे पहले यहाँ पे समझो, मान के चलो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूट रखे। क्या रखे यहाँ पे? सॉल्यूट। यहाँ पे हम रखे सॉल्वेंट, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। और यहाँ पे हम बनाए क्या चीज़? सॉल्यूशन बनाए। अभी तुम जाना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे सॉल्यूट हमेशा कैसा रहेगा? नॉन वोलेटाइल रहेगा। सॉल्वेंट कैसा रहेगा? वोलेटाइल। मतलब कि यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल्स रहेगा सॉल्वेंट का, वो हम लोग को क्या करेगा? वेपर बनाएगा। अरे इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर कोई भी तुम्हारा अगर मान के चलो मॉलिक्यूल्स रहेगा सॉल्यूट का, क्या वो वेपर बनाएगा? क्या नहीं बनाएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग को वेपर बनेगा नहीं। अरे यहाँ पे देखेगा वेपर प्रेशर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे बात करोगे कि यहाँ पर तुम्हारा वेपर क्या होगा? बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करेगा? वेपर प्रेशर हम लोग को बनेगा। क्लियर है? आता अब जब हम लोग ये दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद क्या बनेगा? हम लोग को सॉल्यूशन बनेगा। क्या कहानी समझ में आ रहा? तो अब यहाँ पे समझो, इसको हम रंग देते हैं इसका पार्ट को, ठीक है, ताकि हम लोग को मॉलिक्यूल्स को पता चल सके कि हम लोग को सॉल्यूट है, वो हम लोग को सॉल्वेंट है, ताकि वहाँ पर जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो वहाँ पे हम लोग को पहचानने में मदद हो सके। अभी देखो यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? सॉल्यूशन बना रहे हो, मतलब दोनों को क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। ऐड कर रहे हो यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो तुम्हारा सॉल्यूट भी आ जाएगा और क्या रहेगा? सॉल्वेंट भी रहेगा। बात को समझना यहाँ पे देख रहे हो, ये सॉल्वेंट है, ये क्या है? सॉल्यूट है। जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो हम लोग को इस तरह का सॉल्यूशन बनेगा। क्या कहानी समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे समझो, जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का कितना मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 5 6। कितना दिखाई दे रहा है? 6। यहाँ पे मान के चलो कंटेनर का साइज हम लोग को दोनों में सेम है। कितना है? सेम है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 7 बन रहा है और वहाँ पे कितना बन रहा है? 6 बन रहा है। अरे कितना बन रहा है? 6। हालांकि यहाँ पर भी साथ ही हम लोग को बनाना पड़ता। चलो साथ ही बना देते हैं ताकि हम लोग को अच्छा से क्लियर हो सके। चलो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर तुम्हें रख देते हैं क्या चीज़? सॉल्यूट रख देते हैं। ध्यान से समझना, कंटेनर हम लोग को तीनों केस में क्या है? सेम है। इसमें भी 7 बना दो, 2 4 6 7 8 बन गया। इसमें भी 7 बना दो। समझना यहाँ पे, बात को समझना। कंटेनर का साइज क्या हम लोग को? सेम है। यहाँ पर हम लोग जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं तो हम लोग को बन क्या रहा है? सॉल्यूशन बन रहा है। सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल यहाँ पे देखो कितना दिखाई दिया? 7 गो। तो यहाँ पे वेपर भी कितना बनेगा? 7 गो बनेगा। कितना बनेगा? 7 गो। क्या यहाँ पर कहानी समझ में आ गया? जैसे हम यहाँ पे सॉल्यूशन को बनाएंगे तो यहाँ पर भी 7 गो मॉलिक्यूल सरफेस पे दिखाई दे रहा। लेकिन बताओ कितना मॉलिक्यूल तुम्हारे यहाँ पे वेपर बनेगा? 4 गो बनेगा। कितना बनेगा यहाँ पे? 4। क्यों 4 गो बनेगा? क्योंकि सॉल्यूट वाला हम लोग को वोलेटाइल नेचर का है नहीं, और है नहीं तो क्या उसका वेपर बनेगा? नहीं बनेगा। अब तुम लोग खुद समझो, यहाँ पर जब इसको प्योर फॉर्म में देख रहे थे सॉल्वेंट का, तो वहाँ पर 7 गो मिलकर के वेपर बना, मतलब प्रेशर बनाएगा, वेपर मिलके यहाँ पे कितना वेपर बन रहा है? मात्र 4 मॉलिक्यूल। तो 4 मॉलिक्यूल मिलकर के ना यहाँ पे वेपर प्रेशर लगाएगा। अब बताओ, यहाँ पर तुम्हारा जो वेपर प्रेशर बन रहा है और यहाँ पर जो तुम्हारा वेपर प्रेशर बनेगा, किसमें किसका ज़्यादा होगा और किसका कम लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, जिसमें ज़्यादा वेपर बनेगा वो ज़्यादा वेपर प्रेशर लगाएगा, और जिसमें ज़्यादा मतलब कम वेपर रहेगा वो क्या लगाएगा? हम लोग को कम वेपर प्रेशर बनाएगा। क्या क्लियर आता है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं जैसे इसमें वेपर बनेगा तो 7 मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे 7 गो मॉलिक्यूल हम लोग का वेपर बना। यहाँ पर 7 गो था लेकिन सॉल्यूट भी तो है वहाँ पे। तो सॉल्यूट वाला क्या वहाँ पे वोलेटाइल है? नहीं है। मतलब कि वहाँ पे वेपर नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर देख रहा है कि 7 में से कितना मॉलिक्यूल बना रहा है? सिर्फ
4 मॉलिक्यूल, यहाँ बना रहा है 7 मॉलिक्यूल, यहाँ बना रहा है 4 मॉलिक्यूल। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वेपर की संख्या ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा बनाएगा, यहाँ पे वेपर की संख्या कम है तो वेपर प्रेशर क्या बनाएगा, कम बनाएगा। क्या कहानी समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं यहाँ से क्या हम लोग को कंसेप्ट निकलता है कि जब हम लोग कोई प्योर सॉल्वेंट में जब हम लोग कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो घट जाता है, किसके तुलना में, तो वो प्योर सॉल्वेंट के तुलना में। क्या कहानी समझ में आ गया? तो अभी हम लोग क्या दिखाते हैं, कंसेप्ट को समझना सिर्फ हम लोग को थ्योरी बच जाएगा, थ्योरी को जैसे लिखाएंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग को एक एक करके क्या करना है, सारी बातों को यहाँ पे समझना है। चलो अभी कुछ कुछ यहाँ पे डिनोट करते हैं, जैसे इसका वेपर को बनाएंगे तो हम लोग पी से दिखाएंगे, इसका भी प्रेशर को क्या चीज़ दिखाएंगे, हम लोग पी से दिखाएंगे। क्या कहानी समझ में आ रहा है? अभी देखो इसका जो प्रेशर है अभी किसका है, यहाँ पे सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट को हम लोग क्या चीज़ दिखाते थे, ए से दिखाते थे, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या कहानी समझ में आ रहा है? चूंकि यहाँ पे वेपर प्रेशर ए का है, लेकिन क्या ये पार्शियल वेपर प्रेशर है क्या, नहीं, ये तो प्योर फॉर्म में है, तो प्योर फॉर्म में तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। क्या कहानी समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखो इसका वेपर वगैरह कुछ बन ही नहीं, तो इसका चर्चा करेंगे क्या, नहीं करते हैं। डायरेक्टली यहाँ पर देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो वेपर बन रहा है वो वेपर किसके इक्वल बन रहा है, जो तुम्हारा सॉल्वेंट का बन रहा है। मतलब यहाँ पे अगर चलो उतना नहीं बोलोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे पीएस तो बोल ही सकते हो कि ये जो वेपर बन रहा है किसका बन रहा है, सॉल्यूशन का बन रहा है। कहानी समझ में आ रहा है? चलो अच्छा, अभी हम लोग को क्या कंसेप्ट बना, कंसेप्ट ये बना कि जो प्योर फॉर्म में जो तुम्हारा सॉल्वेंट था उसका जो वेपर प्रेशर बना और जो तुम्हारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बना, इसका मतलब समझे कि प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर ज़्यादा है किसके तुलना में, उसके तुलना में। तो क्या यहाँ से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो पी नॉट ए होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, पी एस से? क्या ये कंसेप्ट हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं कभी? अब हम लोग कोई बात आता है कि बताओ यहाँ पे कि आखिर ये ज़्यादा है, क्या है, ज़्यादा है, या तो फिर ये कम है, तो कम कितना है, ये ज़्यादा है तो ज़्यादा कितना है। अब हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है किसी को अगर मेजरमेंट करना है कि कितना ज़्यादा है कितना कम है तो क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा वाला से कम वाला को घटाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पी नॉट ए माइनस पी एस करेंगे, अरे ये नहीं करेंगे, यहाँ से पता चलेगा कि कितना यहाँ पे वैल्यू तुम्हारा कम हुआ है। या फिर इसके बारे में अगर बोलेगा तो बोलेगा उतना संख्या में तुम्हारा क्या हो गया, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, और इसके बारे में बोलेगा तो बोलेगा इतना में उसका क्या हो गया, वेपर प्रेशर कम। क्या कहानी समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग को जो भी यहाँ पे वैल्यू आता है, मतलब यहाँ जो हम लोग माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है कि कितना वेपर प्रेशर में कमी आया है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कहानी समझ में आया? अभी तुमको फिर से यहाँ लेकर के आते हैं। अभी तुम लोग को बताए थे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट जो यहाँ पे था वो तुम्हारा क्या था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था। क्या था यहाँ पे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या यही था यहाँ पे? तो अभी देखो इसका मीनिंग को तोड़ो तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या फिर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर समझ में आया कि वेपर प्रेशर में कितना गिरावट हुआ। तो क्या वही चीज़ हम लोग निकाले, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको फाइंड आउट कर लिए तो अब बचा क्या चीज़, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा यहाँ से क्या समझ में आया, रिलेट करना। क्या समझ में आया, जैसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वेपर प्रेशर कितना कम हुआ, तो कम हुआ कितना सूत्र हम लोग निकाल लिए, अरे निकाल लिए ना हम लोग। अभी यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर रहेगा, इसका वेपर प्रेशर को मैनेज करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना गिरावट हुआ। अब हम लोग को जो टॉपिक था, टॉपिक क्या था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर में जो गिरावट हुआ या फिर कितना कम हुआ, तो कम हुआ तो उसको रिलेट करना है। क्या करना है, रिलेट करना। और यहाँ पे जो रिलेट करते हैं वो किसके वेपर प्रेशर से करते हैं, तो प्योर सॉल्वेंट से। किससे करते हैं, प्योर सॉल्वेंट। ऑब्वियस ही बात है सॉलिड का क्या वेपर बन रहा है, नहीं बन रहा है। सॉल्यूशन का यहाँ पे कम हो रहा है, अरे सॉल्यूशन एक ने वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तो उसको अगर कंपेयर करेगा तो कंपेयर किससे करेगा, जो ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है उसके तुलना में हम लोग क्या करते हैं, रिलेट करके बताते हैं कि आखिर उसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना वहाँ पे गिरावट हुआ है या फिर कितना कमी हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो है मतलब हम लोग क्या करते हैं, पी नॉट ए माइनस पी एस, ये तो हम लोग रिलेटिव मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कि कितना वेपर प्रेशर कम हुआ। तो कितना कम हुआ किसके तुलना में, प्योर सॉल्वेंट के तुलना में। तो इसको जब फ्रैक्शन के अनुसार जब वहाँ पे रिलेट करते हैं, रिलेट करने का मतलब किसी से भी रिलेट करना है तो उसको ऊपर और नीचे करके रिलेट
करते हैं। तो यहाँ पर देखो इसको रिलेट करना है, किसके अनुसार रिलेट करना है, तो प्योर सॉल्वेंट के अनुसार। किसके अनुसार करना है, प्योर सॉल्वेंट के अनुसार इसको रिलेट करना है। तो ये रिलेट करते हैं, तो यही जब इसको डिवाइड करते थे किससे, पी नोट ए से, तो इसी को जब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रिलेट कर रहे हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ में आ गया कहानी। यहाँ पे जो ये जो डिवाइड करके लाया है ये क्या कहलाता है हम लोग को, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़ना था, और यही चीज़ का वैल्यू हम लोग को निकालना, और यही हम लोग को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट है। समझ में आया, इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना। अब रही बात कि हम लोग को तो इन लोग का पूरा वैल्यू निकालना है। अब रही बात, क्या ये थियोरिटिकल वैल्यू है क्या, नहीं, सब तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। कह रही तुम्हारा सॉल्वेंट का कितना वेपर प्रेशर होगा, तुम्हारा सॉल्यूशन का कितना होगा, तो हम लोग डायरेक्टली तो इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, इसको तो थ्योरी तो चाहिए ना। तो ये सब है वैल्यू किसका, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बार बार क्या वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके पता करना हम लोग के लिए संभव है, नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को कुछ तो थ्योरी वाला चाहिए, ताकि सभी आदमी इसको क्या करे, कैलकुलेट कर सके। तो यहाँ से हम लोग को कैसे इसको मेजरमेंट करेंगे, तो हम लोग के पास रॉल्स लॉ आया था। कौन आया था, रॉल्स। और वो हम लोग के फिर से एक मदद किया, और वो बोल दिया डायरेक्टली कि अगर मान के चलो तुम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करना चाह रहे हो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहने का मतलब ये पूरा, समझ में आ रहा है। इसको अगर तुम फाइंड आउट करना चाह रहे हो, इसका वैल्यू अगर तुम फाइंड आउट करना चाहते हो, तो कुछ नहीं, डायरेक्ट उसका जो मोल फ्रैक्शन होता है सॉल्यूट का, किसका होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, उसी का इक्वल तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये पूरा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहानी समझ में आ गया। तो रॉल्स के अनुसार हम लोग को क्या समझ में आया कि जो पी नोट ए माइनस पी ए होगा, सॉरी यहाँ पे पी एस लिख देते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, तो ये हो गया हम लोग को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यही ना हुआ। तो बोल दिया रॉल्ट कि ये इसका वैल्यू वही होगा जो हम लोग को मोल फ्रैक्शन होगा किसका, सॉल्यूट का होगा। किसका होगा, सॉल्यूट का। मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या कहानी समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग को समझना था कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो आखिर है क्या। तो हम लोग को समझ में आया कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद हम लोग को सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम जाता है। अब कितना कम हुआ तो उसके लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं कैसे, तो जिसका सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट का क्या था, ज़्यादा था, सॉल्यूशन का क्या हुआ, कम हुआ, तो कितना कम हुआ तो उसको जब फाइंड आउट करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कहानी समझ में आ गया। तो फिर हम लोग को कंसेप्ट में देखें कि हम लोग को जो टॉपिक था वो क्या था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो निकालिए, अब यहाँ पे क्या करना है, इसको रिलेट करना है। क्या करना है, रिलेट करना है। तो रिलेट किसके अनुसार करोगे, तो रिलेट करना है हम लोग को सॉल्वेंट के अनुसार। तो सॉल्वेंट के लिए वहाँ पे देखेंगे कि जो तुम्हारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हुआ तो कितना कम हुआ और किससे कितना कम हुआ, तो उसको जब रिलेट करके बताते हैं, जैसे यहाँ पे कम होगा, मान के चलो 5 आया तो 5 कम आया, कितना में से, तो टोटल जितना होगा उसका, अरे प्योर का कितना होगा सो, तो उसे जब रिलेट करके निकालते, जब फ्रैक्शन करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब रहा बात कि ये इन लोग हम लोग को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बार बार हम लोग मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं होता, तो उसके लिए हम लोग को थियोरिटिकल, ताकि हम लोग को कोई भी इंसान उसको निकाल सके। तो इसको निकालने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा कठिनाई होने लगा, कैसे निकालेंगे। तो वहाँ पर साइंटिस्ट आया रॉल्ट, और वो हम लोग को फिर से एक बात करके चल गया, वो अपना अनुसार से किया होगा, एक्सपेरिमेंट वगैरह करके उसको तुलना करके किया होगा। अरे कोई भी आखिर कोई बात बोलता है तो जब तक उसका फैक्ट पूरा प्रूफ नहीं होता तब तक थोड़ी देता है। तो वहाँ पर वो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह किया होगा और उधर मोल फ्रैक्शन को भी किया होगा, तो वहाँ पे क्या हो गया, दोनों का इक्वल हो गया। एक कंडीशन देखा होगा, दूसरा कंडीशन फिर देख करके दिया होगा, तो वहाँ पर इन लोगों को क्या हो गया, सेम देखने को मिला होगा। तो वहाँ से रॉल्स बोला कि जो तुम्हारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो कुछ नहीं, किसके इक्वल होता है, जो मोल फ्रैक्शन होता है सॉल्यूट का, उसी का क्या होता है, इक्वल होता है। क्या कहानी समझ में आ गया। और इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहानी समझ में आ गया। ये पूरा को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। क्या कहानी समझ में आया। तो यही है तुम्हारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो तुम्हारा फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। क्या कहानी समझ में आ गया।
अब इसी को हम लोग को लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है। कहानी समझ में आ गया। वेपर प्रेशर क्या होता था इसके बारे में पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी ये जो कंसेप्ट है इसको समझ गए। उसके बाद सेकंड जो पढ़ना है वो हम लोग को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि जब फिर से हम लोग इस तरह से सॉल्यूट का मिलाएंगे सॉल्वेंट में तो वहाँ पर जो सॉल्यूशन का मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हम लोग को बढ़ जाता है। कितना बढ़ेगा उसी को जब निकालेंगे तो वही कहलाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कहानी समझ में आया। तो ये सब हम लोग धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं, अभी कुछ तो लिखाए नहीं, सिर्फ तो कंसेप्ट को सिखाएं। अभी इसी को क्या करना है, लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है। जैसे जैसे हम लिखाते जाएंगे वैसा ही तुम लोग को भी कॉपी करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा डायरेक्टली यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो उसके लिए पूरा थ्योरी लिखना पड़ेगा। तो जो अभी बोला ना, जो अभी बताए समझाए कि इसको मिलाने पर इसका क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, किसके तुलना में, तो तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट के तुलना में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसी को लैंग्वेज में लिख देंगे। फिर आगे चल के जो ये रिलेट किया, रिलेट किसके अनुसार से किया, अरे इसको रिलेट किया ना, तो रिलेट करने के बाद इसको कहते थे क्या चाहिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर तुम्हारे पास एक रॉल्स लॉ आया। रॉल्स लॉ क्या बोला था कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बस इतना ही लिखना है, बस हो गया तुम्हारा 5 नंबर। कहानी समझ में आया। तो चलो अभी फिलहाल इसको मिटाते हैं, फिर थ्योरी को लिखते हैं। देखो अब हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब यहाँ पे थ्योरी हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। अब देखो सबसे पहले समझो यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ये तो समझना पड़ेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ नहीं, सॉल्यूशन का एक प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है हम लोग को, सॉल्यूशन का एक प्रॉपर्टी होता है जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, और वो उसके नेचर वगैरह पे नहीं डिपेंड करता है कि वो कैसा है कि नहीं है, उस पर कोई डिपेंड नहीं करता है। मतलब समझ जाओ कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये एक तरह का प्रॉपर्टी है किसका, सॉल्यूशन का, जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अगर सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेगा तो क्या बड़े होगा, तुम्हारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा। अगर तुम्हारा सॉल्यूट पार्टिकल कम जाएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, कम होगा। मतलब कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, किसका ऊपर होता है, सॉल्यूट पार्टिकल के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहानी मतलब समझ में आ गया। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी होता है लिक्विड सॉल्यूशन का, जो तुम्हारा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किसके ऊपर, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। उसका बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उस पर वो डिपेंड कभी नहीं करता। कहानी समझ में आ गया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा गया है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आर नोन एज, या फिर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या डिफिनेशन हार्ड है, कुछ नहीं है। क्या हम लोग बोलेंगे कि द प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टी विच डिपेंड, जो डिपेंड करता है कहाँ पे, तो ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। किस पे डिपेंड करता है, तो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर हम लोग को सिर्फ डिपेंड करता है। क्या कहानी समझ में आ गया। तो फिर से रिपीट कर देते हैं, क्या होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यह हम लोग सॉल्यूशन का एक प्रॉपर्टी होता है जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। उसी को बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या कहानी समझ में आ गया। उसका प्रोपोर्शनलिटी कैसा रहता है, डायरेक्टली किसका, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल से, कि अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ा देंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, बढ़ेगा। हमेशा याद रखना, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ से हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन में दे देगा, जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन, वहाँ पे दे देगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, फिर वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, और या फिर बहुत सारा चीज़ बोल देगा। तो वहाँ पे याद रखना किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे वो डिपेंड करता है। कहानी समझ में आ गया। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह का यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है, जिसमें से फर्स्ट क्या है, एलिवेशन, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी कुछ समय पहले जो इसको डिफाइन कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिर हम लोग का है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट का क्या हो जाना, बढ़ोतरी हो जाना। एलिवेशन मतलब बढ़ोतरी। फिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो जाना, गिरावट हो जाना। डिप्रेशन मतलब गिरावट हो जाना। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग को एक अलग टर्म से आएगा, तो इसको धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। क्या कहानी समझ में आ गया यहाँ तक। कभी कभी डायरेक्टली एक नंबर में पूछता है कि डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और उसका जो
यहाँ पे टाइप्स है, टाइप्स का नाम लिखने बोलेगा। फिर देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, देखो ऑब्जेक्टिव के बारे में समझ लो क्या क्या पूछता है सो। फिर कभी कभी ये चार को जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है तुम्हारा, हम लोग को क्या चाहिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कभी कभी फंसाएगा। क्या फंसाएगा, दे देगा सिर्फ क्या चीज, यहाँ से दे देगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जैसे पहले लिख देगा कि कौन इनमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, या फिर बोल देगा कौन इनमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, या फिर मान के चलो बोल देगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है, तो क्या बोलोगे, नहीं है। क्या बोलोगे, नहीं है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कभी भी तुम नहीं मानना जब तक वो पूरा ना बोल दे। कहानी समझ में आ गया, वो जब तक वो नहीं बोलेगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तब तक नहीं बोलना है कि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कहानी समझ में आ गया। कभी कभी वो वेपर प्रेशर सिर्फ लिख देगा तो कभी भी नहीं मारना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी भले लिखा रहेगा, नहीं है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कब है, जब वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लिख देगा तब। मतलब ये चारों नाम जो देख रहा है, चारों नाम को ध्यान से समझना पड़ेगा। फिर यहाँ से देखो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्या बॉइलिंग पॉइंट को लिख देगा तो क्या बोलेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नहीं। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसको लिखना पड़ेगा। फिर उसी तरह से डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, उसी तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में एक टर्म्स आता है जिसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। कभी कभी तुमको बोल देगा ऑस्मोसिस क्या तुम्हारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नहीं। कौन होता है तुम्हारा, ऑस्मोटिक प्रेशर। याद हो जाएगा, चार को तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसके अलावा कोई भी रहेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है नहीं है, तो वहां पे बहुत बोलेगा, ऑस्मोसिस बोलेगा, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेगा, ये सारा चीज बोलेगा, तो हम लोग को कंफ्यूज होना नहीं है। तो ये है तुम्हारा क्या चीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कितना टाइप यहाँ पे पढ़ना है, और कौन कौन सा है जो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे कहलाता है। तो नाम समझ में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में घुसेगा, यहाँ से समझ में आया। दो को क्वेश्चन बनेगा, एगो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, फिर कौन कौन तुम्हारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। क्या कहानी समझ में आ गया, चलो इतना लिख लो, उसके बाद बात करते हैं आगे। देखो अब हम लोग एक एक करके सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो हम लोग पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ने जा रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका कंसेप्ट तुम लोग को समझा चुके हैं, क्या इसमें प्रोसेस होता है कि नहीं प्रोसेस होता है। क्या होता था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जब सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो कम जाता है जितना हम लोग को वेपर प्रेशर बनता था प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, मतलब जो सॉल्वेंट में देखते थे वेपर प्रेशर वो ज़्यादा होता था, जैसे सॉल्यूशन बनाते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला करके तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम जाता है। और वही जो कम जाता है, कितना कम होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अभी देखो उसी चीज को क्या कहानी, जैसे हम लोग पहले कहानी को समझो। कहानी क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, कि एक वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रहता है, उसको वोलेटाइल सॉल्वेंट में हम लोग ऐड करते हैं, तो जो वेपर प्रेशर होता है तुम्हारा सॉल्यूशन का वो कम हो जाता है किसके तुलना में, प्योर सॉल्वेंट के तुलना में। कहानी समझ में आ गया, इसी को बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वही चीज देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, क्या लिखा गया, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जब हम लोग एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इज डिजॉल्व इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, जब हम लोग क्या करते हैं एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग क्या करते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं, तब हम लोग को क्या होता है, तो द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, कि जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का बिकम्स लोअर दैन, वो क्या होता है, कम हो जाता है किसके तुलना में, तो दैट ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट रहता है उसके तुलना में क्या हो जाता है, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो इट इज कॉल्ड, वही हम लोग को क्या कहलाता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, क्या कहलाता है वो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहलाता है वो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कहानी समझ में आ गया। तो फिर से देखो कि जब हम लोग एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं या फिर डिसॉल्व करते हैं एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का वो लोअर हो जाता है, कम हो जाता है, जो उसका सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है उससे। कहानी समझ में आ गया, उसी को बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कहानी समझ में आ जाएगा। उसका यहाँ पे फिगर बना देना, ये है तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट का जिसको हम लोग ए से दिखा रहे हैं, ये कंटेनर हम लोग बता रहा है सॉल्यूशन का जिसमें तुम्हारा सॉल्यूट बी है, जिसको डिसॉल्व कर रहा है किसमें, सॉल्वेंट ए में। कहानी समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो जो गोल लिखा है, यहाँ पे किसी तरह का कोई रंगीन नहीं किया है, तो ये हम लोग को दिखा रहा है किसको, सॉल्वेंट को। अगर उसको रंग दिया जा रहा है तो रंगा हुआ पार्ट क्या दिखा रहा है, सॉल्यूट को दिखा रहा है। जैसे यहाँ पर देख रहा है तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट, क्या यहाँ पे ऐड किया हुआ है, क्या नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पे देख रहा है मॉलिक्यूल वो किसका है, हम लोग को प्योर सॉल्वेंट का। तो उसका जो यहाँ पे वेपर बन रहा है तो वो वेपर प्रेशर को दिखा रहे हैं क्या, जैसे पी ए से, तो पी ए से नहीं, यहाँ पे पी नोट
ए से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? पी नोट ए से। क्या कहानी समझ में आ गया? क्योंकि ये प्योर फॉर्म में है ना, तो उसका वेपर प्रेशर को क्या चीज़ दिखा रहे हैं? पी नोट ए से। यहाँ पर देखो सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्यूट को भी ऐड कर चुके हैं। अब तुम लोग बोलेगा कि यहाँ पे कहीं तो दिखाया ही नहीं कि उसको ऐड कर रहे हैं। थ्योरी क्या लिखे हैं? अरे थ्योरी में तो साफ साफ बोल रहे हैं ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तब हम लोग को जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है सॉल्वेंट के तुलना में। तो वहाँ पे पहले हम लोग तो डिफाइन कर चुके हैं ना, यहाँ पे कहाँ ऐड करते हुए दिखा है? यहाँ पे सॉल्यूशन में तो दिख ही जा रहा है कि सॉल्वेंट का और सॉल्यूट को वहाँ पे, अरे दिख रहा है कि नहीं दिखा? तो इसको अलग से कहीं दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा तुम्हारा सॉल्वेंट का और ये रहा तुम्हारा सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर रहेगा उसको हम लोग पीएस से दिखाएंगे। क्या चीज़ दिखाएंगे? पीएस से। अब यहाँ पर देखो ये जो वेपर था यहाँ पे बन रहा था 7 गो, यहाँ पे बन गया कितना? 4 गो। क्यों बन रहा है 4 गो? क्योंकि यहाँ पे वोलेटाइल के साथ साथ नॉन वोलेटाइल भी है, और नॉन वोलेटाइल यहाँ पे जब अपना जगह छेक करके रखेगा, जैसे यहाँ पे 7 गो मोलिक्यूल तो है, जैसा यहाँ पर 7 गो मोलिक्यूल था, लेकिन यहाँ पे 7 में से 3 गो ऐसे मोलिक्यूल भी हैं जो नॉन वोलेटाइल है, और नॉन वोलेटाइल है तो लोग वेपर तो बनाएगा नहीं, और बनाएगा नहीं भैया तो जगह वहाँ पे टाड़ के तो रखा है ना, उन लोग को छेक कर तो रखा है ना। अब उन लोग क्या रखा कि उन लोगों का घेर के रखेगा अपना स्थान, तो उसके जगह में सॉल्वेंट तो आएगा नहीं, सॉल्वेंट तो रहेगा ही, सॉल्वेंट आएगा तो यही ना आएगा। तो जब उन लोग वेपर में बदलेगा तो कितना बनेगा? उन लोग चरचर को ही वेपर मॉलिक्यूल बनेगा। तो इसी चलते यहाँ पे देख रहे हैं कि डिक्रीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द वेपर फेज। यहाँ पे वेपर फेज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का है ज़्यादा और यहाँ पे क्या है? कम है। इसी चलते यहाँ पे वेपर प्रेशर इसका ज़्यादा बनेगा और यहाँ पे वेपर प्रेशर इसका कम बनेगा। क्या कहानी समझ में आ गया? इतना भी लिख लो, उसके बाद फिर आगे और भी हम लोग को थ्योरी चलते रहेगा। चलो इतना लिख लो पहले। देखो अब हम लोग आगे क्या लिखेंगे, जो अभी हम लोग डिनोट किए, जो पी नोट ए और पी एस दिखाए, जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, अरे तो उसको मास्टर को तो दिखाना पड़ेगा ना लिख करके। तो वहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेट, मतलब कि माना कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, मतलब जो प्योर सॉल्वेंट ए का जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम लोग क्या चीज़ दिखा रहे हैं? पी नोट ए से दिखा रहे हैं। क्या कंप्लीट है? उसके बाद जो वेपर प्रेशर होगा किसका? सॉल्यूशन का, जिसको हम लोग दिखा रहे हैं क्या चीज़ से? पीएस से। किसके दिखा रहे हैं हम लोग? पीएस से दिखा रहे हैं। कहानी समझ में आ रहा है? कहानी समझ में आया? पीएस से किसको दिखा रहे हैं हम लोग? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का वो किसका बराबर होता है, तो जो पार्शियल प्रेशर ए और पार्शियल प्रेशर बी का होता था, अरे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, इतना क्या वहाँ पे सॉल्यूट का किसी तरह का वेपर बन रहा है क्या? नहीं, क्योंकि वो कैसा हम लोग को? नॉन वोलेटाइल। तो उसके जगह हम कितना हो जाएगा? हम लोग को 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पीए खाली हो जाएगा, और ये दोनों का ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? पीए। अच्छा, इसका मतलब क्या समझे कि जो तुम्हारा वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो वही होगा जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा किसका? सॉल्वेंट का होगा। तो क्या हम लोग पीएस बराबर हम लोग बता सकते हैं, पीए भी लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखो होगा क्या कन्फ्यूजन। अभी जो तुम देख करके आया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो इक्वेशन उस समय जो ड्राइव करके आए थे, वहाँ तुम लोग देख रहा था पी, यहाँ पे लिख रहा था पी नोट ए माइनस पी एस और नीचे लिख रहा था पी नोट ए। अरे ये चीज़ लिख रहा था ना। यहाँ जो पीएस दिख रहा है वो बहुत सारा बुक में या फिर बहुत ज़्यादा एग्जाम वगैरह दोगे तो वहाँ पर तुम्हारा जो क्वेश्चन रहेगा कभी कभी तुम्हारा पीएस भी लिखा रह सकता है, कभी कभी पीए भी लिख सकता है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि वहाँ पे पीए कब लिख दिया और पीएस क्यों नहीं लिखा है। तो वहाँ पे समझ में आया कि पीए क्यों हो सकता है ऐसा। तो कभी कभी तुम्हारा पीएस भी लिखा रह सकता है, हम भी कभी कभी लिखेंगे तो हो सकता है कभी लिख देंगे पीएस, कभी लिख देंगे क्या चीज़? पीए लिख देंगे। तो उस समय कंफ्यूज नहीं होना, पीए लिख देगा मतलब समझ जाना वही तुम्हारा वेपर प्रेशर किसका बन रहा है? सॉल्यूशन का। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पे जो सॉल्यूट हम लोग ले रहे हैं वो वोलेटाइल नहीं रहता है, वो कैसा रहता है? नॉन वोलेटाइल। और नॉन वोलेटाइल रहता है तो वहाँ पे सॉल्यूट का कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो जो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का होता है वही तुम्हारा क्या हो जाता है? सॉल्यूशन का हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से हम लोग समझ गए वहाँ पे जो इससे पहले वाला जो स्लाइड में हम लोग लिखे थे वहाँ पर तुम लोग देखा कि जो वेपर प्रेशर था तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट का वो ज़्यादा बन रहा था और जो सॉल्यूशन का बन रहा था वो क्या बन रहा था? कम बन रहा था। क्यों ऐसा? क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो था वेपर फेज में वो कम जा रहा था सॉल्यूशन में। तो इसी चलते हम लोग बोलेंगे कि जो पी नोट ए होगा वो पी एस से क्या होगा? ज़्यादा होगा। अरे होगा कि नहीं? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं फिर से कंसेप्ट कि कितना ज़्यादा होगा तो उसके लिए हम लोग को माइनस करना पड़ता है पता करने के लिए कि कितना आखिर कम हुआ। सो तो यहाँ पे लिखते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड दैट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो हम लोग पहले पढ़ के आए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो हम लोग अभी बता रहे थे कि पी नोट ए माइनस पी एस करते हैं उसी को क्या बोलते थे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो वो कैसे लिखते हैं? जब उन लोग में माइनस करते हैं तो जो हम लोग कर रहे हैं डिफरेंस जो उन लोग के बीच में, तो उसको थोड़ा सा लैंग्वेज के रूप में लिख देना है। कहानी समझ में आ रहा है?
तो यहाँ पर हम लोग समझ में आ गया कि इन लोग को जो माइनस करते हैं वेपर प्रेशर जो प्योर फॉर्म में होता है तुम्हारा लिक्विड ए का, उसको जब माइनस करते हैं हम लोग सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को, तो उससे जो वैल्यू आता है उसी को हम लोग बोलते हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस। चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि पी एस बराबर पी ए भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे पी नॉट ए माइनस पी ए। कहानी समझ में आ गया। तो ये था तुम्हारा लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम लोग को चाहिए क्या, चाहिए रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो उसके लिए फिर कंसेप्ट लिखाना पड़ेगा। चलो इतना लिख लो, उसके बाद फिर उसको लिखाते हैं। देखो फिर आगे हम लोग बात कर रहे हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कैसे लाया गया था। तो वहां पे हम लोग देख रहे थे कि लोवरिंग ऑफ जो वेपर प्रेशर था उसको क्या किया गया था, रिलेट किया गया था किसके अनुसार, तो प्योर जो तुम्हारा प्योर फॉर्म में तुम्हारा जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का, मतलब कि सॉल्वेंट का, उसे क्या किया गया, रिलेट किया गया। और वही रिलेट किया गया तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वही लिखा गया है, द लोवरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रिलेटिव टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कहानी समझ में आ गया कि जो तुम्हारा सॉल्यूशन का जो वहाँ पे जो निकाल रहे थे हम लोग लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो निकाले थे, उसका जो हम लोग वहाँ पे जो वैल्यू निकाला था उसको क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है किसके द्वारा। तो वहाँ पे देख रहे हैं हम लोग जो प्योर फॉर्म में तुम्हारा जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उससे हम लोग रिलेट कर रहे हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और वो जो सॉल्यूशन बन रहा है, सॉल्यूशन को हमेशा याद रखना उसमें कैसा हम लोग सॉल्यूशन बन रहा है, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला रहे हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट में। ये वर्ड को हमेशा याद रखना है, समझा। तो वही चीज लिखा हुआ है कि द लोवरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, देखो क्या बोल रहा है, लोवरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। किसका लोवरिंग हो रहा था, सॉल्यूशन का। और वो सॉल्यूशन कैसा है, उसमें हम लोग कंटेन कर रहे हैं, उसमें जो उपस्थित है क्या क्या, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्या जो है उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, वैसा तुम्हारा सॉल्यूशन है। कहानी समझ में आ गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द लोवरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रिलेटिव टू द, उसको क्या करें हम लोग, रिलेट कर रहे हैं किसके साथ, तो रिलेटिव टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट, उसके प्योर सॉल्वेंट से। तो उसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये जो ऊपर कर रहा है पी नॉट ए माइनस पी ए, इसी को हम लोग बोलते थे लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का, जो कंटेन कर रहा था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इतना को तो हम लोग बोलते थे लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसको रिलेट कर रहे हैं उसका जो प्योर फॉर्म में जो तुम्हारा सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर से। तो इसका पूरा वैल्यू क्या कहलाता है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहानी समझ में आ गया। अब यहां से देखो हम लोग को इक्वेशन ड्राइव होता है, जो अभी बताएं कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, उसको थ्योरेटिकली कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए रॉल्स ने आया था। और वो हम लोग को एक बात बोला था कि जो तुम्हारा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होगा वो हम लोग को किसके इक्वल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का, मतलब सॉल्यूट का। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्टली हम लोग चलेंगे कहाँ से, थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा अपना कॉपी में लिख लेना का चीज, जो हम यहाँ पे लिखाए थे कि पी एस इज, अच्छा छोड़ो मत करो वहाँ पे कुछ एडिट, डायरेक्टली यहाँ पे क्या करो, इस तरह से लिख दो। चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, तो पी एस इज इक्वल्स टू पी ए, और प्लस में क्या जानते हैं, पी बी जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग, पी एस इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी जानते हैं। क्या कहानी समझ में आ रहा है। देखो इस फॉर्मूला को हम लाने जा रहे हैं, क्या चीज करने जा रहे हैं, इस फॉर्मूला को लाने जा रहे हैं। अब कैसे लानेंगे, तो देखो स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, जो हम लोग रॉल्स लॉ के अनुसार देखता था कि वेपर प्रेशर होता था सॉल्यूशन का, क्या होता था, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर ए और बी का सम कर देते हैं। क्या इतना समझ में आया। अब यहाँ से देखो हम लोग और क्या क्या काम करते थे, यहाँ जान रहे हैं कि पी एस इज इक्वल्स टू पी ए हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम लोग को जीरो हो जाएगा। देखो कहानी को समझो, इसी डेरिवेशन से, ये जो तुम्हारा है रॉल्स लॉ के अनुसार, उसी से वो फॉर्मूला को हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं। वहां से हम लोग को जो फॉर्मूला आ रहा था, जो अभी बोला ना तुम्हारा रॉल्स, ये रॉल्स क्या बोला कि जो तुम्हारा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। तो वो कैसे आया उसको हम लोग प्रूव कर रहे हैं। कहाँ से करेगा, ये फॉर्मूला तो तुम पहले से पढ़ के आ रहा है, अरे पढ़ के आया ना, कि हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल। फिर हम लोग जान रहे हैं कि पी बी क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो क्यों हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देना चूंकि बी इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो पी इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या कहानी समझ में आ रहा है, क्या कर रहे हैं सो,
करना कुछ नहीं, ये इक्वेशन तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, कहाँ से, फ्रॉम रॉल्स लॉ के अनुसार जानते हैं कि ये इक्वेशन ये होता है। यहाँ से फिर पी वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी सॉल्यूशन में तुम्हारा पेपर मतलब कि जो सॉल्यूट है कैसा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और उसका वेपर बनेगा नहीं बनेगा, इसी चलते वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी हम लोग फिर जान गए कि जो पी एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ पी ए के इक्वल होगा। अभी फिर जानते हैं कि ये जो पी ए बराबर हम लोग पढ़ के आए हैं वो हम लोग क्या पढ़ के आए हैं, तो हम लोग जानेंगे पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए, और क्या जानते हैं, एक्स ए जानते हैं रॉल्स के अनुसार। अरे जानते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, एक्स ए के बदला में क्या एक्स बी के रूप में नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए, और यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो इतना पहले लिख लेना, वीडियो पॉज करके हम ऊपर मिटा करके और लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जगह तो बचेगा नहीं। अब देखो क्या करना है इसको, यहां तक कहानी समझ में आ गया। अब इसको ड्राइव करते हो और तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी एस इज इक्वल्स टू, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी नॉट ए और माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पी नॉट ए और यहाँ पे हो जाएगा एक्स बी। क्या कहानी समझ में आ गया। अभी देखो और क्या कर सकते हो तुम खुद से, एक काम कर सकते हो, इसको इधर ले लाओ और इसको उधर ले लाओ। अरे कर सकते हो कि नहीं, तो इसको इधर ले लाओगे तो देखो तुम ऐसे लिख सकते हो, पी नॉट ए मतलब पी नॉट ए और यहाँ पे एक्स बी और इज इक्वल्स टू, ये तो इधर ही रह गया पी नॉट ए, और इसको किधर ले जा रहा है, उधर, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या अभी तक कोई छेड़छाड़ किया है, देखो फिर से समझो, यहाँ तक तो समझ में आ गया। सबसे पहले देखो ये इक्वेशन हम लोग जानते थे, यहाँ से पी बी बराबर 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बी कैसा है, नॉन वोलेटाइल, तो उसका वेपर प्रेशर तो बनेगा नहीं। फिर जाने कि पी एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ए, रॉल्स के अनुसार फिर जानते हैं कि पी ए बराबर हम लोग क्या लिखते थे, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। फिर एक्स ए को इस तरह से रूप में लिख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स बी। फिर यहाँ से देखो ये दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे मल्टीप्लाई किए तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। अब क्या किया, हम लोग को एक्स बी निकालना था, तो इसी चलते ये दोनों टर्म क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में है तो इसको इधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में, और इसको उधर ले जाएगा तो ये पॉजिटिव में था, क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। क्या कहानी समझ में आया। अभी देखो और क्या कर सकता है, यहाँ से एक्स बी बराबर निकालो, क्या चीज निकालो, एक्स बी बराबर, तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस, और अपॉन में क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। होगा कि नहीं होगा, होगा। और देखो अभी एक वो रिलेशन कितना मस्त आ गया, क्या मस्त आया। अभी देखो यहाँ पे हम लोग देखते थे कि ये जो वाला पार्ट जो देख रहा है, क्या चीज देख रहा है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए, क्या यही कहलाता था रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी देखो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। तो यही जो कहानी बताया था वो कौन बताया था, रॉल्स बताया था। कौन बताया था, रॉल्स। तो हम लोग डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि जो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल किसका होगा, एक्स बी का इक्वल होगा। क्या कहानी समझ में आया। तो ये होता है फाइनल इक्वेशन, और इसके जगह हम लोग ऐसा और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग भाई, पी नॉट ए के जगह हम लोग पी, अच्छा इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको उधर लिख सकते हैं, अरे कुछ भी तो कर सकते हैं ना। तो चलो यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, पी नॉट ए माइनस, अच्छा पी एस के जगह में पी ए भी तो लिख सकते हैं, अभी देख कर आए हैं ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पी ए लिखेगा और नीचे क्या हो जाएगा, पी नॉट ए हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू एक्स भी हो जाएगा। क्या कुछ किए का, कुछ नहीं किए, बस खाली यहाँ पे पी एस के जगह हम पी ए रख दिए। क्यों, क्योंकि हम लोग ऊपर देख चुके हैं। तो ऐसा लिखे जगह हम लोग ऐसा, देखो अब क्या होगा, सो ए के जगह में कभी एस भी लिखा हुआ रह सकता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज होना है क्या तुम लोगों को, नहीं होना। तो इतना तक जो डेरिवेशन किया है यही है तुम्हारा रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अभी जो ये कहानी जो लिखा है, ये कहानी कौन बताया था, रॉल्स बताया था। रॉल्स कैसे इस तरह कहा, तो रॉल्स ने बोला था कि जो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा, जो सॉल्यूशन का जो क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वो हम लोग को इक्वल हो जाएगा किसके बराबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल। तो उसी को बस यहाँ पे 2 लाइन लिख देंगे, बस खत्म हो जाएगा। कहानी समझ में आया। तो चलो फिलहाल इतना लिख लो, उसके बाद फिर उसका लैंग्वेज थोड़ा सा लिखा देते हैं। देखो तो वही चीज़ जो हम लोग नीचे अभी बताएं इक्वेशन में, कि जो हम लोग ड्राइव करके बताएं कि जो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल्स टू हो जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। तो वो वही क्या कहलाता था हम लोग को, रॉल्स लॉ। अरे रॉल्स लॉ के अनुसार हम लोग उसको ड्राइव किए। रॉल्स लॉ बोला था हम लोग को सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है, वही होता है हम लोग को पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल वेपर प्रेशर बी का सम होता था। वही इक्वेशन से हम लोग ड्राइव करके लाए उसका रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या लिखा है, इसी प्रकार
द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, क्या है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, जो कंटेन करता है क्या चीज, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, वो क्या होता है, तो वो इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, जो कंटेन करता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, तो वो इक्वल हो जाएगा किसका, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का, जो सॉल्यूशन में रहेगा उसका। तो वहां पर देखो वही जो कहलाता है, तो इट इज नोन एज रॉल्स लॉ। क्या कहानी समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो रॉल्स लॉ के अनुसार, जैसे अभी हम लोग क्या समझे, तो अभी हम लोग देखें यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देखो अभी क्या क्या पढ़ा है, वहां से इक्वेशन को समझने की प्रयास करो। तो अभी देखो यहाँ से हम लोग को क्या करना है, एक टॉपिक पूछता है, जैसे 5 नंबर में पूछेगा कभी भी, तो बोलेगा डिफाइन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अभी यहाँ तक जो लिखा था, यहाँ तक तुम्हें पूरा लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिफाइन करना है, वहाँ से इक्वेशन थोड़ा सा आया कि कौन ग्रेटर देन कौन लेस देन, वहाँ से माइनस करके बताता है, फिर वहाँ से हम लोग देखें रिलेट करके बताता है, तो रिलेट करके बताना है, तो उसी को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर वहाँ से रॉल्स लॉ के अनुसार चले, तो वहाँ से जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था वहाँ से ड्राइव करना स्टार्ट किए, तो वहाँ से तुम्हारा यह रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो इक्वल हो जाता था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। तो वही जो बताया था वो बताया था कौन, रॉल्स बताया था, तो जो कि हम लोग बाद में बता दिया कि अरे जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा कुछ नहीं, जो मोल फ्रैक्शन होता है सॉल्यूट का उसी का इक्वल होता है। वहां तक तो तुम ड्राइव मतलब लिखोगे। उसके बाद क्वेश्चन में मेंशन रहता है, क्या बोलेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वहां से जो अभी इक्वेशन लाया है उस इक्वेशन से तुम्हें क्या निकालना है, मोलर मास किसका, सॉल्यूट का। मतलब कि W हम लोग क्या समझ गए कि जो यहाँ पे मोलिक्यूलर वेट होगा किसका, सॉल्यूट का, इसको हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ जब तक फाइंड आउट करेगा तब तुम्हें मिलेगा कितना, 5 मार्क्स मिलेगा। तो चलो बहुत आसान है, देखो कैसे तुम लोग करेगा, क्योंकि तुम लोग कंसंट्रेशन टर्म में बहुत सारा खेल चुका है। देखो हम लोग अभी देखो कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या पढ़ा, तो अभी तुम पढ़ा P नॉट A माइनस PA और बटा में क्या पढ़ा, P नॉट A, ये इक्वल्स टू होता है किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या अभी यही चीज पढ़ के आया, ये इक्वेशन पढ़ा, अभी मोल फ्रैक्शन को नहीं हम लोग निकालना, अभी निकालना क्या है, अभी समझ में आ गया रे, पूछा क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब हम लोग ये चीज निकालते हैं, अरे यही चीज ना निकालना है। अब ये हम लोग को कहाँ से खींचना है, अब बताओ वेपर प्रेशर से कहीं खींच नहीं सकेगा, नहीं, जो खींचेगा यहाँ से खींचेगा। अब इसी को ड्राइव करके वो चीज हम लोग को निकालना है। अब देखो क्या करेगा, यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से डायरेक्टली करना, P नॉट A माइनस यहाँ पे लिखेगा PA इज इक्वल्स टू P नॉट A। अब देखो ये मोल फ्रैक्शन को किस रूप में तुम लिख सकता है, तो यहाँ पे पता चलेगा, तुम लिखेगा NB और नीचे लिखेगा NA और प्लस में NB लिखेगा। क्या यही लिखेगा कि नहीं लिखेगा, अरे मोल फ्रैक्शन मतलब यही ना होता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझना, यहाँ पर समझते क्या है कि जो हम लोग वैसे भी देख रहा है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जब डिफिनेशन लिखा है तो वहाँ पर देखा होगा लिखा हुआ था डाइल्यूट सॉल्यूशन लिखे थे, डिफिनेशन में जाकर के देख लेना, वहाँ पे क्या लिखे थे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। बोले थे ना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी होता है किसका, डाइल्यूट सॉल्यूशन का, समझ में आया। तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन का कहने का मतलब क्या होता है, इसमें जो बोलेंगे इसमें जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, क्या रहता है इसमें, बहुत ज़्यादा। सॉल्यूट क्या रहेगा, कम, और सॉल्वेंट क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। मतलब मान के चलो सॉल्यूट है तुम्हारा 1, कितना है सॉल्यूट 1, और तुम्हारा जो सॉल्वेंट होगा वो मान के चलो तुम्हारा 1000 है, कितना है 1000। तो बता इसके तुलना में ये कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं। अब यहाँ पे मान के चलो इसका नंबर ऑफ मोल्स की बात करेगा, किसका बात करेगा, नंबर ऑफ मोल्स का। जो तुम्हारा B का रहेगा, किसका रहेगा, सॉल्यूट का, मान के चलो सॉल्यूट का रहेगा 0.1, कितना रहेगा 0.1, और वही तुम्हारा सॉल्वेंट का जो रहेगा, सॉल्वेंट का रह जाएगा मान के चलो यहाँ पे 10, कितना रहेगा 10, कितना रहेगा रे 10। अब बताओ यहाँ पर बात करेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कहानी, तो बताओ कि अगर कभी भी तुम्हारा इस तरह से बात करेंगे Na और प्लस में NB, तो यहाँ पे जो मोल है तुम्हारा A का वो कितना है 10, यहाँ पे कितना है 10, और इसका कितना है 0.1। अगर यहाँ पे सिर्फ 10 ही रख देते हैं, कितना रख देते हैं 10 ही। अब यहाँ पे देखो ऐड करोगे तो 10, और यहाँ पर देखो इसका करोगे कितना हो जाएगा 10.0, मतलब 10.1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10.1, और इधर हम लोग लेकर कितना चल रहे हैं 10। अभी देखो ये भले एक दूसरे के पूरी इक्वल नहीं है, क्या बोल रहे हैं, दोनों आपस में इक्वल है क्या, नहीं है, लेकिन बोल सकते हैं कि ये अप्रॉक्स में क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, अप्रॉक्स में
इक्वल। अरे कोई ज़्यादा असर कर पा रहा है क्या? नहीं, बहुत कम इसमें बढ़ा है। कितना है? बहुत कम बढ़ा है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग बोलते हैं, वैसे भी जब डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहाँ पर हम लोग को सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम लोग क्या करते हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। सॉल्यूट बहुत कम रहता है और सॉल्वेंट क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि देखो अभी क्या होगा, सो एनबी को तोड़ेगा वेट अपन में मोलर वेट, इसको भी तोड़ेगा वेट अपन मोलर वेट, यहाँ भी तोड़ेगा मोल वेट, अरे तोड़ेगा ना मोलर वेट में। तो यहाँ पर देखो हम लोग को चाहिए मोलर वेट। अगर इस टर्म्स को यहाँ पर रहने देगा तो यहाँ भी तुम्हारा मोलर वेट आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, मोलर वेट। तो दोनों जगह से क्या रहेगा, तुम्हें इक्वेशन निकालना पड़ेगा, जो कि क्या हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो इसी चलते क्या करते हैं हम लोग, इस जो एनबी है इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि अभी जो बताएं कि जब हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, मान के चलो तुम्हारा 100 है, क्या है 100, और 100 में अगर 0.1 को ऐड करना तो कोई ज़्यादा यहाँ पे नुकसान कर पा रहा है क्या? नहीं। अरे जिसको 100 के बराबर ही ले लेंगे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। हाँ, लेकिन इतना तो है कि जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो उस समय यह पूरा 100% सही आंसर तो रहेगा नहीं, क्योंकि भैया ये तो कुछ तो करेगा नहीं, तो एब्सोल्यूट वैल्यू रहेगा का नहीं, लेकिन बोलेंगे अप्रॉक्सीमेटली पूरा तो इक्वल है। अरे बोल सकते हैं ना। तो इसी चलते यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको सहूलियत के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इतना तो समझ गए ना कि जो Na होगा, क्या होगा, Na, या फिर मान के चलो यहाँ पर Na, अच्छा चलो इस तरह से बता देते हैं, Na जो होता है वो बहुत ज़्यादा होगा किसके तुलना में, Nb की तुलना में होगा। किसके तुलना में होगा रे, एनबी के तुलना में। क्या बोले, जो नंबर ऑफ मोल्स होगा सॉल्वेंट का वो क्या होगा, तुम्हारा सॉल्यूट के मोल से ज़्यादा होगा। कहने का मतलब जो सॉल्वेंट होगा बहुत ज़्यादा होगा और ये हम लोग को क्या होगा, कम होगा। तो किस कंडीशन पे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। किस कंडीशन में, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। कहानी समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहे सो, बोल रहे हैं कि जब हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन रहता है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का कहने का मतलब ही रहता है कि उसमें सॉल्वेंट क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा और सॉल्यूट क्या रहेगा, बहुत कम। तो यहाँ पे बोलेंगे कि सॉल्वेंट का मोल जो रहता है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और सॉल्यूट का क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इस कंडीशन पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो Na और प्लस में अगर Nb को करोगे तो ये कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेटली सेम हो जाएगा तुम्हारा Na के इक्वल में। होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि जो Na और Nb में देखते हैं तो Na हम लोग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो Na बहुत ज़्यादा हो जाएगा और Na और प्लस Nb को अगर जोड़बो करोगे तो किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा, Na का हो जाएगा। अरे अभी एग्जांपल बता रहे हैं बार बार कि 100 लिए और उसमें अगर 0.1 लिए तो बोल सकते हैं डायरेक्टली 100 के इक्वल। अरे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, कितनों इसको ऐड कर रहा है तो वो इक्वल किसका हो जाएगा, इतना। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो Na प्लस Nb है ये कुछ नहीं, डायरेक्टली उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग Na लिख सकते हैं, क्योंकि इसका अमाउंट क्या बहुत कम है। कहानी समझ में आ रहा है? देखो तो अब इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, इस इक्वेशन को तुम लिखोगे P नॉट A माइनस में यहाँ पे PA लिखोगे, नीचे तुम्हारा P नॉट A है इज इक्वल्स टू, अभी इसको तुम लिखोगे क्या चीज, NB और नीचे क्या लिखोगे, Na। हमेशा एक बात की समझ मतलब ध्यान रखना, यहाँ पे NB को यहाँ से इग्नोर नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये दोनों को ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाता है, हम लोग को लगभग Na के इक्वल हो जाता है। कहानी समझ में आ रहा है? लेकिन इसको डायरेक्टली इग्नोर कर रहे हैं का, नहीं कर रहे। इसको कभी इग्नोर मत करना, कर रहे हैं किसको, इसमें मतलब बोल रहे हैं ये दोनों, इसको जो इतना कम ही है ना कि ये दोनों को जब ऐड करते हैं तो कोई हम लोग को चेंज ज़्यादा होता नहीं, वो किसके इक्वल हो जाता है, Na के इक्वल हो जाता है। तो इतना पूरा के बदला क्या लिख दे रहे हैं हम लोग, Na लिख दे रहे हैं, बाकी ऊपर वाला NB तो रहेगा न रे, इसको हटाने नहीं देगा, नहीं हटाएंगे। तो ये कहानी हो गया। अब बताओ इतना तो लिख लिया होगा, उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट हम लोग को निकाल देना है। तो देखो क्या हो जाएगा सो, अब कुछ नहीं, बहुत आसान हो गया। अब क्या करना है, देखो यहाँ से P नॉट A माइनस PA और यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा P नॉट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या लिखता है, तो यहाँ पर लिखोगे तुम वेट ऑफ B और नीचे क्या लिखोगे उसका, मोलर वेट ऑफ B लिखोगे। अरे यही लिखते हो, डिवाइड करोगे Na की जगह में क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे तुम वेट ऑफ A और यहाँ पे लिखोगे मोलर वेट ऑफ A लिखोगे। क्या समझ में आ रहा है? अब देखो इसी को लिखना चाहोगे तो इसको कैसे लिखोगे, वो कंफ्यूज मत होना, ठीक, बस खाली मैथ का खेल चल रहा है और बहुत ही छोटा छोटा मैथ चल रहा है, ठीक ना, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो इसका दोनों का सम करते हो तो वो किसके इक्वल हो जाता है, हम लोग लगभग Na के इक्वल हो जाता है। इसी चलते इतना टोटल के बराबर क्या लिख दे रहे हैं हम लोग, Na के इक्वल लिख दे रहे हैं। अब यहाँ से क्या, बस इन लोग के मोल के रूप में तोड़ दो, तोड़ दिया तो ये चीज़ हो गया। अब इसको देखो A/B और यहाँ पे C/D, तो इसको जैसे करेगा तो ये वाला नीचे वाला ऊपर चल जाएगा। तो इसको हम लोग क्या इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
तो यहाँ पे लिखेंगे पी नोट ए माइनस पी ए और अपॉन में लिखेंगे पी नोट ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे बी वेट ऑफ बी, यहाँ लिखेंगे हम लोग मोलर वेट ऑफ बी और यहाँ पे इनटू हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मोलर वेट ऑफ ए हो जाएगा और नीचे हो जाएगा हम लोग को वेट ऑफ ए हो जाएगा। क्या वही चीज़ होगा कि नहीं होगा देख लो। अरे इसको उस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ए बटा बी है और यहाँ पे सी बटा डी, तो डी ऊपर चल जाता है, तो यहाँ पे देखो इसको क्रॉस करोगे तो उस तरह से हो जाएगा। अब देखो यहाँ से तुम्हें निकालना क्या था, इसका वैल्यू निकालना था, तो इसको क्या करो इधर ले लाओ, तो जैसे इसको लाओगे तो वो क्या हो जाएगा यहाँ से इस तरह से कि मोलर वेट ऑफ बी इज इक्वल टू, इधर वाला तो इधर रह गया, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा वेट ऑफ बी इंटू हो जाएगा यहाँ पे मोलर वेट ऑफ ए हो जाएगा और नीचे देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तो था ही, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा वेट ऑफ ए। क्या यही चीज़ रह गया? अब जो तुम्हारा इधर था इधर वाला को उधर ले जाएंगे। अब देखो इधर नीचे था तो उधर जाकर कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना तो ये चल जाएगा कहाँ, उधर, तो ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा पी नोट ए और ये ऊपर था तो ऊपर कहाँ चल जाएगा, नीचे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज़, पी नोट ए और माइनस में पी ए। कहानी समझ में आया? तो ये है तुम्हारा डेरिवेशन और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार हम लोग मोलर वेट निकाल सकते हैं किसका, सॉल्यूट का। तो हम लोग को जो यहाँ पे देखा था यहाँ पे कि हम लोग क्या कर रहे थे, डिटरमाइन कर रहे क्या, हम लोग मोलर मास कर रहे थे किसका, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का कैसे डिटरमाइन करेंगे हम लोग मोलर वेट, तो देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो उसका जो इक्वेशन था उसी के अनुसार हम लोग ड्राइव करते गए, वहाँ से हम लोग को क्या हो गया, निकल गया। तो यहाँ तक तुम्हें पूछेगा और यहाँ तक करने के बाद तुम्हें मिलेगा 5 नंबर। कहानी समझ में आ गया? यहाँ पर तुम और पेज भरने के लिए और थोड़ा अच्छा रहने के लिए तुम यहाँ पर एक और मेंशन कर देना, क्या लिखना यहाँ पे, वेयर करके। क्या लिखना, वेयर करके। क्या सभी के बारे में तुम्हें पता है? ये क्या कहलाता है, मोलर मास ऑफ बी होगा। WTB क्या कहलाएगा, मोलर मास ऑफ, अरे इस तरह से लिख देगा ना, देखो इस तरह से पेज भरने का तरीका होता है। क्या होगा यहाँ पे, डायरेक्ट यहाँ पे लिखेगा वेट ऑफ बी, इसका बराबर क्या लिखेगा, बोलेगा ना यहाँ पे वेट ऑफ बी, अरे लिखेगा कि नहीं लिखेगा, ऐसे लिख देगा यहाँ पे वेट ऑफ बी या फिर वेट ऑफ सॉल्यूट डायरेक्टली बोल दो। देखो ये सब पेज भरने का तरीका है, ताकि हम लोग को पेज भरेगा तो थोड़ा नंबर भी अच्छा मिलेगा। फिर देखो ये क्या कहलाता है, तो ये हम लोग अगर इस तरह से लिखेंगे तो ये हम लोग को क्या होगा, तो ये हम लोग को हो जाएगा मोलर वेट किसका, तो ऑफ सॉल्यूट का। फिर और किसके बारे में नहीं जानता है, WTA, तो उसी तरह से उसका भी लिख देना, बोलना क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। इसके बराबर क्या लिखेगा, मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ये देखो तुम्हारा पी नोट ए माइनस पी ए, तो यहाँ पे लिखोगे ना तुम कि पी नोट ए माइनस पी ए, ये क्या कहलाता था तुम्हारा, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब यहाँ पे लिखेगा लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या लिखोगे यहाँ पे, फिर तुम्हारे यहाँ पे बता देगा कि पी ए क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी नोट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कहानी समझ में आ गया? फिर एगो टर्म्स लिख देना यहाँ पे, क्या चीज लिख देना यहाँ पे कि पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नोट ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देना रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अरे इसके बराबर वही कहलाता था। तो ये सब क्या हो गया, लाइन खाली भरने का तरीका। तो ये चीज़ खाली बता देना कि यहाँ पे जो तुम यूज किया वो यूज किया तो वो आखिर क्या कहलाता है। कहानी समझ में आएगा? तो इतना तुम्हें ड्राइव करना है और इतना लिखना है, तो इतना ही में तुम्हें क्या मिलेगा, 5 मार्क्स मिलेगा। अब रहा बात कि इसको फिल करने के लिए हम लोग को न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल का सेशन हम कल रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, वहाँ पे न्यूमेरिकल भी रखेंगे, साथ ही साथ वहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इस वाला। अब देखो तुम लोग काम क्या करेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि बोर्ड एग्जाम में पूछना भी है, ठीक है। घर में जाना, घर में जाने के बाद तुम लोग क्या करना, ये जो अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था, सिंपल बोले कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा पता है, वहाँ से लिखना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, उसका डिफिनेशन को रिपीट करना, अपने मन में लिखने की प्रैक्टिस करना। कौन कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, चारों का नाम याद कर लेना। उसके बाद रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, उसका डिफाइन कैसे करेगा, तो उसके लिए पूरा एक एक करके थ्योरी को कम से कम 2 से 3 बार खुद से पूरा लिखने की प्रयास करना, समझा। उतना करने के बाद आज तुम लोग पूरा कंसेप्ट क्लियर करने लेना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है सो। उसके बाद कल के वीडियो में जो रहेगा उसमें इसका न्यूमेरिकल रहेगा, साथ ही साथ हम लोग अगला जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगा उसका हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। चलो इतना लिख लो, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।